नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ही जीवन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सब ही स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस विशेष एपिसोड में हमने आप सभी के लिए 3 ऐसे मुख्य कार्य बताए हैं जिन्हें यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कार्य अटक जाते हैं वे धीरे धीरे बनने लगते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कड़ी मेहनत और प्रयास के बावजूद भी उनके काम पूरे नहीं होते या बीच में रुक जाते हैं। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह 3 कार्य आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज के अद्भुत क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। पहला कार्य, अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक शुरू करें। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से उनका भाग्य भी उनका साथ देना प्रारंभ कर देता है। विशेषकर श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी आराधना करना अति फलदायी होता है। हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या अन्य कारणों से, तो घर पर भी श्री हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर चालीसा का पाठ किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे और जीवन की परेशानियों से निजात मिलेगी। दूसरा कार्य, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि रोजाना तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जलाने से आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। आपको विशेष कुछ नहीं करना है, बस तुलसी माता के पौधे पर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। तेल या घी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपकी सामर्थ्य हो। यह कार्य नियमित रूप से करें क्योंकि यह नियमबद्ध कार्य ही आपके जीवन के अटके हुए कार्यों को पूर्ण करता है। तुलसी माता का पौधा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है और आपके जीवन में सुख शांति का संचार करता है। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तीसरा कार्य, अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है या घर में चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। ऐसे में शंख बजाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। शंख की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। यदि आपके पास शंख नहीं है तो पूजा के बाद घंटी बजा सकते हैं, जो वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी पूजा का पूर्ण विराम शंखनाद से ही होता है। अतः जब भी आप पूजा करें तो शंख अवश्य बजाएं। यदि आपके पास शंख नहीं है तो पूजा के अंत में घंटी बजाएं और वातावरण को शुद्ध करें। महत्वपूर्ण बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत से लोग पूजा केवल औपचारिकता के तौर पर करते हैं, यानी पूजा करते समय उनका मन कहीं और लगा रहता है, जैसे बाहर के कार्यों में या किसी और चिंता में। ऐसे में पूजा केवल एक कार्य बनकर रह जाती है जो पूर्णतया फलदायी नहीं मानी जाती, क्योंकि पूजा तभी सफल होती है जब आप श्रद्धा और भाव से उसे करते हैं, मन और आत्मा से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो ध्यान रखें कि आपका मन एकाग्र हो और पूजा में पूरी तरह समर्पित रहे, तभी आपको पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये थे 3 कार्य और एक विशेष बात जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने रुके हुए कार्यों को सरलता से पूर्ण कर सकते हैं और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अगर आपको आज का क्रमांक पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और आपका प्रेम हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कमेंट में राम राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।